हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जय वर्मा एटा एडवांस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार आनंदमय होगा। हमारी एटा एडवांस टीम की ओर से जो वीडियो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं आप उनको लगातार देख रहे होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप उनके नोट्स भी तैयार कर रहे होंगे। कुछ तो खास है जो करंट का हमने यूपी स्पेशल करंट का सीरीज चला रखा है, उसी में आज हम अपना काफ़ी दिनों बाद लेक्चर लेके आए हैं। और ये लेक्चर भी थोड़ा छोटा हो जाएगा क्योंकि थोड़ा टाइम अभाव के कारण ये लेक्चर थोड़ा छोटा हो जाएगा। लेकिन इसमें जो खबरें होंगी आप उनको अगस्त और सितंबर माह की शुरुआत की खबरें होंगी, अगस्त का लास्ट वीक और सितंबर का शुरुआत पहला वीक, उसके खबरें हैं। तो देखिए, सबसे पहली खबर है वो हमारी क्या है, इसको देखते हैं। पहली खबर है हमारी यूपी के जो 9 धरोहरें उन्हें हेरिटेज होटल लुक का दर्जा दिया गया है। मतलब यूपी के 9 ऐसे क्षेत्र हैं जिनको हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। हेरिटेज से तात्पर्य होता है कि इनका रख रखाव बहुत अच्छे से किया जाएगा। ठीक, और अब हम बात करेंगे ये जो हैं वो कितने 9 हैं। वो 9 कौन कौन से, कभी कभी ऐसे क्वेश्चनों से, ऐसी खबरों से क्वेश्चन जो बनता है वो कूट का क्वेश्चन बना लेता है कि ए में ये है, बी में ये है, ठीक है, या निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है हेरिटेज के बारे में, ऐसे पूछ लेगा। तो वो आपको जो क्वेश्चन बनाएगा वो कूट में बना लेगा। तो देखिए, इन 9 हेरिटेजों में जो सॉरी 9 हेरिटेजों में जो स्थल बनाए गए हैं उनमें से लखनऊ में कौन कौन सी जगह हैं जिनको हेरिटेज का दर्जा दिया गया। हेरिटेज से तात्पर्य होता है कि ऐसे स्थल जिनका अब कुछ अलग प्रकार से रख रखाव किया जाए। ठीक है, अलग प्रकार से रख रखाव। देखो, एक तो है आपका लखनऊ का एक छतरपुर मंजिल है, छतर मंजिल है। दूसरा कोठी गुलिस्तां ए इरम, ये लखनऊ की मैं बात कर रहा हूँ, जो स्थान है उनकी बात कर रहा हूँ लखनऊ की। कोठी दर्शनी विलास और कोठी रोशन उद्दौला। ठीक है, रोशन उद्दौला, ये जो 4 जगह हैं वो लखनऊ की हैं जिन्हें हेरिटेज का दर्जा दिया गया। अभी ऐसे ही पूछ लिया जाए, अभी हाल ही में यूपी में जो 9 हेरिटेज धरोहर स्थल घोषित किए गए हैं उनमें से निम्नलिखित में से कौन एक लखनऊ का क्षेत्र नहीं है या कौन लखनऊ के क्षेत्र हैं। तो अगर आपको तैयार है तो आप आसानी से उनको देख सकते हैं। तो 4 क्षेत्रों को याद रखना, कौन सा, छतर मंजिल, कोठी गुलिस्तां ए इरम, ये इरम है। अगला है वो है कोठी दर्शन विलास और कोठी रोशन उद्दौला, ये 4 क्षेत्र हैं लखनऊ के। उसके बाद मिर्जापुर का क्या है, ये मिर्जापुर का जो चुनार का किला है, मिर्जापुर में जो चुनार का किला है उसको शामिल किया गया है। वही झांसी की बात करें तो एक बरुआ सागर झील है यूपी में, वो अलग है। ठीक है, बरुआ सागर ये किला है, बरुआ सागर ये किला है, इसको शामिल किया गया। तो 4 ये और 2 ये, कितने हो गए आपके, 6 हो गए। अगला देखते हैं हम। अगला मथुरा से कौन सा क्षेत्र हेरिटेज घोषित किया गया है, वो है बरसाना में जो जल महल है, बरसाना में जल महल है, उसको भी क्या किया गया है, हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। अब ये कौन सा नंबर का हो गया, ये 7वें नंबर का हो गया। वही अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर से 2 स्थानों को, 2 जगहों को क्या किया गया है, हेरिटेज का दर्जा दिया। अब वो जगह कौन कौन सी हैं, एक तो आपका शुक्ला तालाब है, शुक्ला तालाब है। दूसरा
ये वही बिठूर है जहां किसको, अंतिम पेशवा जो बाजीराव द्वितीय था उसको अंग्रेजों ने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय निर्वासित कर दिया था। ये बिठूर कानपुर वाला, बिठूर की टिकैत राय, ये बरादरी कोई जगह है, बिठूर की टिकैत राय बरादरी ये कोई जगह है, ये यहीं पर इसके पीछे जुड़ा हुआ है बरादरी, ठीक है, ये इसके पीछे जुड़ा हुआ है टिकैत राय के पीछे। तो ये 9 प्लेसेस हैं जिनको क्या किया गया है, अभी हाल ही में यूपी में हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। अगला खबर देखते हैं हम। अगली खबर देखने से पहले हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ ऑफलाइन कुछ इंफॉर्मेशन अपने बैचों के बारे में दे रहे हैं, उस जो ऑफलाइन बैच चल रहे हैं उनके बारे में देखिए। मॉर्निंग के अगर बैचों की अगर हम बात करें तो मॉर्निंग में हमारे यहाँ 3 बैच चल रहे हैं, अभी रनिंग में हैं। 7 से 10 बजे तक आरओ ARO 2023 जो पीटी है, प्रीलियम्स है, उसके लिए अभी ये रनिंग में है। वही 2024 का जो यूपी PCS होगा हमारा, यूपी PCS होगा, उसके पीटी के लिए अभी बैच रनिंग में है। फिर 9 से 12 बजे तक 2 बैच, 9 से 12 बजे तक सिमिलियर 2 बैच यूपी पुलिस पैट SSC GD के लिए ये बैच आरंभ है, ठीक है, SSC GD के लिए। भाई इवनिंग की बात करें तो इवनिंग में हमारे यहाँ 3 से 6 बजे तक शाम सेम यूपी पुलिस पैट और SSC GD का बैच आरंभ है। तो जो लोग इच्छुक हैं वो आ सकते हैं। अगली हम अपनी खबर की बात करते हैं, वो देखते हैं वो क्या है। अगली खबर की हम बात करें तो SCR क्या है? ये स्टेट, जैसे हमारा NCR है, NCR राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, नेशनल कैपिटल रीजन, उसी तरह से ये स्टेट कैपिटल रीजन है। मान के चलो NCR में हमारे यूपी के कुछ जिले आते हैं, मतलब NCR राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव या खर्चा या विकास का काम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली द्वारा किया जाता है। उसी तरह से NCR की तर्ज पर हमारे लखनऊ को भी क्या बनाया जाएगा? SCR, स्टेट कैपिटल रीजन। अब इस लखनऊ के विकास या रखरखाव का जो काम होगा, जैसे लखनऊ का हो रहा है, वो राजधानी है, तो उसके पड़ोसी जिलों का भी खर्चा बहन अब लखनऊ SCR द्वारा किया जाएगा। तो इसमें देखो NCR का तात्पर्य क्या है कि जो NCR में यूपी के जिले आएंगे, कुछ हरियाणा के आएंगे। अब जैसे ये जिले तो यूपी के हैं, लेकिन दिल्ली इन जिलों का खर्चा वहन करेगी, चाहे वो गलियां हों, सड़कें हों या और कुछ योजनाएं हैं, उनकी पूर्ति दिल्ली द्वारा की जाए। ऐसे ही लखनऊ के अलावा अब लखनऊ में जो पड़ोसी जिले हैं उनके खर्चे का वहन कौन करेगा? ये SCR करेगा, मतलब राष्ट्रीय राजधानी, हमारा जो राजधानी है लखनऊ, उसके तहत। अब देखिए पहले समझो, SCR कुछ नहीं है, ये स्टेट कैपिटल रीजन है, स्टेट कैपिटल राज्य राजधानी क्षेत्र। तो इसमें ये क्यों, किस पर बनाया गया है? जो हमारा NCR है, नेशनल कैपिटल रीजन है, उसी के तर्ज पर बनाया गया है। अब इसमें लखनऊ को शामिल किया जाएगा, जिलों में लखनऊ को, और लखनऊ की वो राजधानी है, तो इसके साथ साथ इसके जो पड़ोसी जिले होंगे, इन पड़ोसी जिलों को भी शामिल करके इनको बनाया जाएगा। मतलब लखनऊ के विकास के साथ साथ इन पड़ोसी जिलों का भी क्या किया जाएगा? इन पड़ोसी जिलों का भी विकास किया जाएगा। ये है SCR। अब इस SCR का जो मुख्यालय बनाया जाएगा, हेडक्वार्टर बनाया जाएगा, वो कहाँ बनाया जाएगा? लखनऊ में ही बनाया जाएगा, लखनऊ में। और
जो विजन डॉक्यूमेंट है, मतलब इसके लिए जो संपूर्ण कार्यक्रम है, इसमें क्या क्या होगा, कौन से जिले का कितना विकास होगा, किस जिले के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए जाएंगे, वो संपूर्ण विजन है 2047 तक क्या कर लिया जाएगा, पूर्ण कर लिया जाएगा। ये लक्ष्य रखा गया है किसमें, एससीआर के डॉक्यूमेंट विजन में, ठीक है, डॉक्यूमेंट विजन में। और ये विजन कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा, 2047 तक। देखो ये जो हम आपको जैसे हमारा पॉलिटी का सीरीज चल रहा है या ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है, उसमें पहले हम नोट्स बनाकर देते थे, लेकिन आप उसमें हम सीधा सीधा लिखना स्टार्ट कर दिए। तो आप इनको तो ऐसे ही उतार लेना, लेकिन जो हम उस पॉलिटी या ज्योग्राफी को पढ़ाते हैं उनमें आपको बहुत अच्छे से उनका भी नोट्स बनाते चलने रहना है आपको, ठीक है, कंटिन्यू रखना है उनको। ये अब देखो अगली खबर क्या है, नोट्स सभी के तैयार करने हैं आपको, पूरा जो भी जितना भी जीएस पढ़ाया जाए उन सबका नोट्स तैयार करना है। अगला हमारा खबर क्या है, अगली खबर है Y20 बोलें या यूथ 20। Y20 या यूथ 20 का मतलब है जो हमारे G20 सम्मेलन चल रहे हैं, मतलब अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो उसी के तहत युवाओं के लिए युवाओं के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो इसकी जो शुरुआत की गई है वो कहां से की गई है, ठीक है, G20 की हमारे भारत अध्यक्षता कर रहा है, उसके तहत युवाओं के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे। उसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ, देखो 4 दिवसीय सम्मेलन था और इसकी शुरुआत कहां से हुई है, वाराणसी से। कहां से हुई थी, वाराणसी से। अब इसके उद्घाटन में जो Y20 सम्मेलन है उसके उद्घाटन में किस किसने भाग लिया, एक तो हमारे जो सीएम योगी जी हैं, आदित्य योगीनाथ जी, उन्होंने, और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अब ये जो कार्यक्रम किया गया है वो किस मंत्रालय द्वारा, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, ये केंद्र का है। किसका मंत्रालय है, केंद्र का, ठीक है, केंद्र का युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय। खेल मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया। तो कुछ नहीं, Y20 जो सम्मेलन हुआ है वो कहां से हुआ, वाराणसी से आरंभ हुआ, 4 दिवसीय है। कौन सा मंत्रालय भाग रहा है इसमें, उद्घाटन किसने किया, बस 3 बातों को याद रखना है, अच्छे से याद हो जाएगा और आपको याद करना भी होगा। अगला हम अगली खबर के बारे में बात करें तो वो देखिए, एक सोलर एक्सप्रेस वे ये कार्यक्रम है, वो क्या है, इसमें सोलर एक्सप्रेस वे कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो जो हमारा अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना है, उस बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर जो लाइटें जल रही हैं वो अभी तो विद्युत से जो हमारी बनाई जा रही है कोयले से या परमाणु विद्युत, उससे जलाई जा रही है या उनसे उनका कार्य चल रहा है। लेकिन अब ये हमारे यूपी सरकार ने ये कहा है कि रोड के दोनों किनारों पर जगह काफी पड़ी है, तो क्यों ना हम उस रोड पर सोलर पैनल लगवा दें और उससे उस रोड की जो बिजली खपत होती है उसकी पूर्ति करें। इसके लिए क्या हुआ है, कौन सा एक्सप्रेस वे चुना गया है, उसके लिए जो एक्सप्रेस वे चुना गया है वो बुंदेलखंड वाला एक्सप्रेस वे चुना गया है, जो 296 किलोमीटर की लंबाई का है। देखो अब देखिए, मैंने बताया सोलर एक्सप्रेस वे जो कार्यक्रम है किस एक्सप्रेस वे पर कार्यक्रम से शुरू किया गया है, जो हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है उस पर इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। क्यों, बिजली की, इससे जो कोयला वाली बिजली है उसकी बचत हो और जो सूर्य प्रकाश है उसको हम बिजली में बदलकर अधिक प्रयोग कर सकें। तो कितने किलोमीटर लंबा है ये, 296 किलोमीटर लंबा है। अब बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को इसके लिए चुना गया है, ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। अभी आप ये क्वेश्चन जो अगर आपसे पूछेगा तो इस तरह से पूछ लेगा, अभी हाल ही में किस एक्सप्रेस वे पर 100 पैनल लगाए जाने का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, ठीक है, तो वो लखनऊ वाला हो सकता है, वो नोएडा वाला हो सकता है, या वो बुंदेलखंड वाला हो सकता है। तो अब आपको अगर याद है तो ठीक है, अच्छे से, बहुत अच्छे से करिए इसको।
अगला हम बात करें तो देखते हैं यूपी स्किल क्वेस्ट आयोग। एक मिनट। यूपी स्किल क्वेस्ट आयोजन, आयोजन, आयोजन। देखो ये क्या है, स्किल का मतलब है कि आप के अंदर जो टैलेंट भरा है, ठीक है, उसी को हम स्किल कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, स्किल कहते हैं। आपके अंदर जो टैलेंट भरा हुआ है उसको हमने स्किल नाम दिया। तो इसका अभी हाल ही में जो आयोजन किया गया है वो यूपी में किस जगह पर किया गया उसके बारे में बात कर रहा है। तो देखो इसका आयोजन है 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक, ठीक है, लखनऊ के इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया जाएगा। अभी किया नहीं गया ये, ठीक है, किया नहीं गया था। और फिर अभी जिस हिसाब से हम जो करंट पढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से अभी जो महीना चल रहा है आपका सितंबर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आरंभ हो चुका है, ठीक है। सॉरी आज कितना डेट है, आज सॉरी 23 सितंबर, अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, ये 23 सितंबर है, 23 सितंबर है। तो ये 30 सितंबर से आरंभ होगा और कब तक चलेगा, 1 अक्टूबर तक चलेगा। सॉरी डेट याद ना रहने के लिए सॉरी, देखो बहुत सारा काम रहता है तो कभी कभी दिमाग से उतर जाती है, कोई बात नहीं। ये 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कहां पे आयोजित होगा, ये होगा जो हमारा लखनऊ का इंदिरा गांधी स्टेडियम है, ठीक है। कौन सा, इंदिरा गांधी स्टेडियम है। इंदिरा गांधी स्टेडियम है, उसमें स्किल क्वेस्ट। तो आपको सीधे सीधे उतार लेना। अभी ऐसे क्वेश्चन जो बनेगा, तो खास बात है कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसे आया। क्वेश्चन ऐसे आएगा, अभी ऐसे पूछ लिया, अभी हाल ही में स्किल क्वेस्ट जो आयोजन किया गया, कार्यक्रम आयोजन किया गया था, वो किस जगह पर किया गया था, लखनऊ का जो हमारा इंदिरा गांधी स्टेडियम है वहां किया गया था। अगला अगर हम बात करें तो बहुत इंपोर्टेंट है, खास करके जो ARO 2023 का पीटी देने जा रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपोर्टेंट है। और आगे, और ये क्वेश्चन जो बनाएगा वो देखना डबल लाइन मतलब कूट में बनाएगा। देखो यूपी का जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, ठीक है, यूपी का जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है उसको अभी हाल ही में एक अवार्ड दिया गया है। वो अवार्ड कौन सा है, सिल्वर अवार्ड। अब ये दिया क्यों गया है, किसके द्वारा दिया गया है, तो देखो पहले नंबर को देखते हैं हम, ये किसके द्वारा दिया गया, जो केंद्र का कार्मिक लोक शिकायत एवं ये यहाँ पे लगेगा, यूपी का कार्मिक एवं लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय ने, ठीक है, मंत्रालय इसके लिए अगर यहाँ पे रखो तो इसको रख लो मंत्रालय। इसका मंत्रालय कौन सा है, केंद्र सरकार का कार्मिक एवं लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय है। उसने यूपी के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, यही वाला जो स्वास्थ्य मिशन है, उसको कौन सा अवार्ड दिया है, सिल्वर अवार्ड दिया है। क्यों दिया है, इस मिशन का एक एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था, वो क्या था, मां नवजात शिशु ट्रैकिंग एप्लीकेशन। मतलब मां और जो नवजात शिशु हैं उन बच्चों को टैग करने के लिए ये एप्लीकेशन आरंभ किया गया था, जिसमें हमारा यूपी अव्वल रहा। इसी कारण केंद्र सरकार द्वारा इसको कौन सा अवार्ड दिया गया, इस मिशन को, मिशन कौन सा, यूपी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को कौन सा अवार्ड दिया गया है, सिल्वर अवार्ड। अब क्यों दिया गया है वो हमने बता दिया, क्योंकि मां और जो नवजात शिशु हैं उनको ट्रैक करने के लिए ये अवार्ड अच्छे से, मतलब ट्रैक का मतलब बहुत अच्छे से इसने देखभाल की है, ठीक है, और
जो इसका लक्ष्य था उस लक्ष्य को पूरा करने में सफल रहा है ये एप्लीकेशन, इसीलिए इसको कौन सा अवार्ड दिया गया है, सिल्वर अवार्ड दिया गया है। ठीक, अब अगला हम अपनी अगली खबर देखते हैं, वो देखिए क्या है। देखो आपको नोट्स इसी तरह से बना लेना जैसे बना हुआ है, जैसे बना हुआ है वैसे ही बना लेना। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर में पूछेगा तो वनडे एग्जाम में बस सीधा सीधा पूछ लेगा। अभी हाल ही में यूपी में देश का सबसे बड़ा आईटी हब बनाया गया, वो कहाँ बनाया गया, बस सीधा सा क्वेश्चन, 4 ऑप्शन होंगे, आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन कूट में जब क्वेश्चन बन जाता है तो थोड़ा टफ हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या है, आईटी हब, आईटी हब देखिए यूपी के राजकीय निर्माण निगम द्वारा, अब किसके द्वारा बनाया जा रहा है, ये आईटी हब है वो बनाया किसके द्वारा जा रहा है, यूपी का जो राजकीय निर्माण निगम है उसके द्वारा ये आईटी हब बनाए जा रहे हैं। अब ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, ये जो वैसे बन तो रहा है ये लखनऊ में जो अमौसी हवाई अड्डा है, अमौसी हवाई अड्डे के पास से कानपुर के लिए एक रोड गुजरता है, वहां पर ये बनाया जा रहा है। तो कानपुर रोड पर अमौसी हवाई अड्डे के पास में, लेकिन है कहां पे वास्तव में, ये लखनऊ में। कहां पे है ये, लखनऊ में। तो कानपुर रोड पर अमौसी हवाई अड्डे के पास लखनऊ में बनाया जा रहा है। और इसके लिए जो जमीन मुहैया कराई गई है, जमीन है वो कितनी मुहैया कराई गई है, 40 एकड़। तो 40 एकड़ में बनेगा। अब जब भी ये क्वेश्चन बनाएगा तो वो कूट में बनाएगा। अभी हाल ही में आईटी हब के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, या ए सही है, बी गलत है। भाई ए आर की व्याख्या करता है, ए बी की व्याख्या करता है, नहीं करता, वो वाला क्वेश्चन जो आता है बहुत अच्छे से इसमें से बना सकता है। अब इसमें जो 3 पार्टों में बनाया जाएगा, उसमें कौन कौन से हब बनाए जाएंगे वो देखिए। इसमें एक तो अपना आईटी पार्क ही बनेगा, आईटी पार्क बनेगा। दूसरा बिजनेस पार्क बनेगा, आईटी पार्क हब बनेगा, बिजनेस पार्क हब बनेगा। और तीसरा है वो हमारा अंतरराष्ट्रीय इंक्यूबेशन फैसिलिटी सेंटर, फैसिलिटी फैसिलिटी सेंटर। ठीक, तो ये 3 पार्टों में बनेगा। ये इसके भाग कितने होंगे, एक तो आईटी पार्क होगा, दूसरा बिजनेस पार्क होगा, तीसरा अंतरराष्ट्रीय इंक्यूबेशन फैसिलिटी सेंटर, ये बनाया जाएगा। ठीक है, तो 3 पार्टों में बनाया जाएगा। ध्यान रखना कहां पे आयोजित हुआ है, लखनऊ में, कानपुर रोड पर अमौसी हवाई अड्डे के पास में। जमीन कितनी मुहैया कराई गई है, 40 एकड़। इसका जो निगम है वो कौन सा है, यूपी का राजकीय निर्माण निगम। ये शब्द याद रखना, ठीक है, इतना शब्द याद रखना है। अगला हम जो अपनी बात करेंगे वो अगली खबर देखते हैं, वो क्या है, नौसेना सौर संग्रहालय। नौसेना सौर संग्रहालय मतलब ये है कि नौसेना सौर संग्रहालय से तात्पर्य है कि जो हमारा नौसेना का है एक सौर संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है, वो कहाँ पे किया जा रहा है उसके बारे में ये बात करता है। तो देखते हैं इसमें क्या है, नौसेना सौर संग्रहालय। ये पहले नंबर तो देखो कहाँ पे बना है क्या, ठीक है, 8 एकड़ में बनाया गया। कितने में, 8 एकड़ में बनाया गया है। शहीद पथ के पास, गोमती फ्रंट पर, जो हमारी गोमती नदी लखनऊ से गुजरती है उस तट के पास, और 8 एकड़ में शहीद पथ के पास गोमती फ्रंट पर बनाया गया है। अब इसमें जो प्रदर्शनी लगाई जाएंगी इस संग्रहालय में, मतलब संग्रहालय का मतलब होता है कोई अपनी पुरानी चीजों को दिखाना, ठीक है, उसमें प्रदर्शनी के रूप में दिखाना। कौन कौन सी चीजें हैं जो वहां पे रखी जाएंगी, लोग वहां पे आएंगे और उनको फिर देखेंगे। तो देखिए प्रदर्शनी के तौर पर यहाँ पे किस किस को रखा जाएगा, जो हमारा युद्धपोत है, युद्धपोत उस आईएनएस गोमती, ठीक है, आईएनएस गोमती मिसाइल पूरा है युद्धपोत, ये कॉमा नहीं है, ठीक है, युद्धपोत आईएनएस गोमती मिसाइल। और मिसाइल को रखा जाए, एक युद्धपोत होगा, युद्धपोत का मतलब एक जहाज होगा, उसके ऊपर एक मिसाइल लगी होगी, और दूसरा
टॉर्पीडो को इसमें दिखाया जाएगा। ठीक है, इस प्रदर्शनी के कौन कौन से दो शस्त्रों की लगेंगी, वो लगेंगी आईएनएस गोमती मिसाइल और टॉर्पीडो। ये दो हमारे अस्त्र शस्त्र हैं जिनको रखा जाएगा इसमें प्रदर्शनी के लिए। अगला अगर हम बात करें तो अगली हमारी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, आरओ ए आर ओ, ध्यान रखना आरओ ए आर ओ 2023 में अगर पीटी हो रहा है तो 100% इसमें से क्वेश्चन ये बनेगा, 100% क्वेश्चन बनने के चांस है। तो देखिए इसमें क्या है, अभी हाल ही में जो हमारी यूपी विधानसभा है उसमें 4 बिलों को पेश किया गया है। वो बिल कौन कौन से हैं, उन बिलों को आपको याद रखना है। अब वो इसमें से पूछ लेगा अभी हाल ही में यूपी विधानसभा में उसमें से कौन से बिल नहीं रखे गए, कौन से बिल को पारित नहीं किया गया है। तो देख लीजिए, एक को अलग कर देगा, कुछ भी कर देगा। तो देखो पहला बिल क्या है, 4 बिल रखे गए हैं। ठीक है, बिल मतलब विधेयक, विधेयक रखे गए हैं। वो कौन कौन से हैं, नंबर 1 है वो हमारा यूपी दंड विधि संशोधन बिल, यूपी दंड विधि संशोधन बिल 2023। ठीक है, मतलब ये बिल है जो यूपी में दंड है, दंड कानून व्यवस्था है, उसको सुधारने के लिए रखा गया है। दूसरा जो बिल लाया गया है वो क्यों रखा गया, यूपी में जो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है, विधि मतलब कानूनी विश्वविद्यालय हैं, लॉ वाले विश्वविद्यालय हैं प्रयागराज के अंतर्गत, उनमें सुधार की बात करेगा। तीसरा बिल है जो यूपी में जीएसटी बिल, मतलब यूपी में माल सेवा जो बिल लाया गया, वस्तु एवं सेवा जो हमारा कर है उसको सुधारने के लिए बात की गई है। और चौथा बिल है वो है, ये तो हो गए हमारे विधि कानून वाले विश्वविद्यालय। अब ये निजी विश्वविद्यालय हैं, उनमें कुछ सुधार करने के लिए ये बिल लाए गए हैं। तो ये अभी हमारी कुछ खबरें आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारी खबरें हैं, एक बार पुनः इनको देखते हैं। तो आज का वीडियो है वो थोड़ा छोटा रहेगा, एक बार पुनः देख लेते हैं। देखें पहली खबर क्या थी हमारी, यूपी के 9 धरोहरों को हेरिटेज होटल बुक का दर्जा दिया गया। 9 हेरिटेज होटल बुक में हमने कौन सा देखा, लखनऊ में छतरपुर मंजिल है, कोठी गुलिस्तान ये इरम है, कोठी दर्शन विलास है, कोठी रोशन उद्दौला है। भाई अगर मिर्जापुर की बात करें तो मिर्जापुर का जो चुनार का किला है, चुनार के किले के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा, बहुत अच्छे से पता होगा। झांसी का जो बरुआ सागर किला, झील अलग है, झील अलग है। ठीक है, और अगला जो हमारा जो हेरिटेज मथुरा का जो बरसाना में कोई जल महल है वो 7वें नंबर का है। भाई कानपुर की बात करें तो कानपुर के 2 स्थलों को शामिल किया गया। 2 स्थल कौन कौन से, एक शुक्ला तालाब है, दूसरा बिठूर की जो टिकैत राय बरादरी जी जगह है कोई, उसको शामिल किया है। तो ये 9 है स्थल, इन 9 स्थलों को क्या किया गया है, हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। अगला हमारी खबर क्या है उसको देखते हैं। अगला है एससीआर। एससीआर ये किसकी तर्ज पर, एनसीआर की तर्ज पर। एनसीआर का मतलब जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारे यूपी के जिले, हरियाणा के जिले, कुछ अदर राज्यों के जिले आते हैं, और राज्यों का रखरखाव कौन करता है, दिल्ली सरकार द्वारा उठाया जाता है। उनका खर्चा कौन उठाता है, अधिकांशतः खर्चा या आधा जो भी खर्चा उठाता है थोड़ा बहुत वो दिल्ली सरकार द्वारा उठाया जाता है। उसी तरह से अब एससीआर बन गया है। एससीआर में क्या होगा, लखनऊ के अलावा उसके पड़ोसी जिलों में जो खर्चा होगा उनका वहन भी कौन करेगा, लखनऊ जिला, मतलब वहां राजधानी करेगा। तो उसी की तर्ज पर ये बनाया गया है। तो पड़ोसी जिला, अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया जाएगा, लखनऊ में ही बनाया जाएगा। और इसका जो विजन है वो कब तक तैयार हो जाएगा, डॉक्यूमेंट विजन कंप्लीट 2047 तक हो जाएगा। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। अगली अगर हम खबर की बात करें वो देखते हैं क्या है, वो है हमारा G20, मतलब यूथ Y20 सम्मेलन किसके उसमें किया गया है, जो हमारा अभी G20 का सम्मेलन चल रहा है, अंतरराष्ट्रीय लेवल का, अध्यक्षता भारत कर रहा है। उसमें युवाओं को कुछ अलग युवाओं के बारे में कुछ अलग तरह से सोचने के लिए, या युवाओं को आगे किस तरह से किस चीज में अपना मौका देखना चाहिए, उसके लिए ये
शुरू किया गया और कहां से शुरू किया गया? अपने वाराणसी से शुरू किया गया। इसमें किस किसने उद्घाटन के समय कौन कौन रहे हैं? हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी रहे हैं और अनुराग ठाकुर जी रहे हैं। अब मंत्रालय किससे क्या है इसका, किसका? जो इस कार्यक्रम को Y20 को आयोजित करने वाला मंत्रालय कौन सा? युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय रहा है। अगली खबर हमारी क्या रही है? अगली खबर सोलर एक्सप्रेस वे। भाई सोलर एक्सप्रेस वे क्यों चलाया गया है और इसमें कौन सा क्षेत्र चुना गया है? जो हमारा बुंदेलखंड का एक्सप्रेस वे है 296 किलोमीटर का, उसको चुना गया है। क्यों? क्योंकि जो हमारी कोयला से बनाई गई बिजली है या परमाणु विद्युत बनाई गई जल विद्युत है, उसको खास करके कोयला और परमाणु विद्युत से का जो ऊर्जा है उसका कम से कम खपत हो सके, और सोलर पैनल लगाए जाएंगे दोनों साइडों पर। दोनों साइडों पर क्या लगेगा? सोलर पैनल लगेंगे इस तरह से, सोलर पैनल, जिससे यहाँ पे जो खंभे लगे होते हैं उन खंभों में लाइट जल सकेगी और ये गाड़ियां आपकी चलती रहती हैं। ठीक है। अगला यूपी स्किल क्वेस्ट आयोजन, मतलब यूपी मतलब युवाओं में जो टैलेंट है उस टैलेंट को देखने के लिए एक आयोजन किया गया। वो कहाँ पे किया गया था? कब किया जाएगा? किया जाएगा 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक लखनऊ की इंदिरा गांधी जो स्टेडियम है हमारा, वहां पे किया जाएगा। भाई अगली अगर हम अपनी खबर की बात करें तो यूपी का राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर देखा जाए आज की खबर का तो वो यही है। यूपी का जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य, इसको क्या दिया गया? सिल्वर अवार्ड दिया गया है। सिल्वर अवार्ड दिया गया है क्योंकि इसने माँ और नवजात शिशुओं के को टैग करने में अपनी सबसे अव्वल मतलब उचित भूमिका निभाई है। इसीलिए इसको क्या दिया गया है? इस सिल्वर अवार्ड किसको दिया गया है? किस मंत्रालय की बात करें तो केंद्र का कार्मिक एवं लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय था। माँ और नवजात एप्लीकेशन इसने किसने? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने लॉन्च किया था, इसलिए। अगला अगर हम बात करें आईटी हब हमारे देश का सबसे बड़ा, ये देखो ये लिखा है देश का सबसे बड़ा आईटी हब बना है कानपुर वाले रोड पर, लेकिन बना कहाँ पे? वास्तव में ये लखनऊ का अमौसी हवाई अड्डा है उसके पास में बनाया गया है। अब इसके 3 पार्टों में, एक तो ये स्वयं आईटी पार्ट, इसका एक पार्ट रहेगा वो आईटी पार्क रहेगा, दूसरा रहेगा बिजनेस वाला रहेगा, तीसरा रहेगा वो रहेगा जो अंतरराष्ट्रीय इंक्यूबेशन है फैसिलिटी प्रदान कराने वाला। ठीक है, वो सेंटर स्थापित किया जाएगा। वही अगर हम बात करें नौसेना सौर संग्रहालय, नौसेना सौर संग्रहालय से तात्पर्य नौसेना का एक संग्रहालय बना दिया जाएगा जो 8 एकड़ में होगा। वहां पे क्या होगा? 2-3 मतलब प्रदर्शनी लगेगी। प्रदर्शनी में किस किस को दिखाया जाएगा? एक तो हमारा जो युद्धपोत मिसाइल है उसको रखा जाएगा, दूसरा टॉर्पीडो को रखा जाएगा। और ये प्रदर्शनी कहाँ पे लगाई जाएगी? गोमती के तट पर। ठीक है, शहीद पार्क है लखनऊ में, ये कहाँ पे खास करके ये कहाँ पे लगेगा? लखनऊ शहीद पार्क में। ठीक है, लखनऊ शहीद पार्क में। अगला लास्ट खबर हमारी क्या थी? यूपी विधानसभा के बहुत इंपॉर्टेंट बिल हैं, ये ध्यान रखना। 4 जो पेश किए गए हैं, ठीक है, चारों बिलों को आपको अच्छे से याद रखना। कुछ भी गलती करा सकता है आपको यहाँ पे कोई भी। ठीक है, यहाँ जीएसटी की जगह कुछ और लिख देगा या निजी की जगह कुछ और भी लिख सकता है। ठीक है, सभी सरकारी कर देगा, सभी सरकारी। अब देखो ये कौन कौन से बिल हैं? एक तो यूपी दंड विधि संशोधन है जो हमारे कानून व्यवस्था उसके बारे में बात कर रहा है। दूसरा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो हमारे लॉ कॉलेज हैं उनके बारे में बात कर रहा है। अगला जीएसटी का मतलब बहुत अच्छे से हम लोग पढ़े हैं क्लास में, ऑफलाइन क्लास में भी बहुत अच्छे से पढ़े। जीएसटी का तत्व तो यहाँ कुछ बताने मतलब आज थोड़ा हमने जल्दी इसलिए किया है, थोड़ा समय अभाव हमारे पास है आज, और हम लोगों को कहीं जाना भी है, तो आज के लिए बस इतना ही बहुत है। आप इसका नोट्स बनाते रहना और रिवीजन करना, और खास करके जो हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं ये मंडे को उनसे पूरा सुना जाएगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।